देखिए, हम लोग आज अपने विचारों की जो अभिव्यक्ति कर रहे हैं, ये मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। अगर मनुष्य के अंदर विचारों की अभिव्यक्ति जन्मजात गुण ना होता तो जन्म लेते ही बच्चा रोता नहीं। संसार में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराने के लिए वह जन्म लेते ही रोता है, मतलब कि अपनी होने की उपस्थिति दर्ज कराता है समाज में। तो हम जो यहाँ पर बैठे हैं, ये क्यों बैठे हैं? जिससे कि हमारे अंदर वह जो प्रतिभा ईश्वर द्वारा गॉड गिफ्ट है कि हम अपनी उपस्थिति समाज में दर्ज करें, वह सामाजिक नियमों के बंधन में दब गई, टूट गई। उसको हम दोबारा इसलिए प्रस्तुत करना चाह रहे हैं कि हम समाज में अपनी पहचान बना सकें। जब बच्चा क्लासरूम में उधम करता तो टीचर क्या कहता? चुप चुप, शांत, चुप। तो ये क्या है? ये उसकी अभिव्यक्ति पर कुठाराघात है, और उसी अभिव्यक्ति के कुठाराघात का परिणाम है कि 16 साल, 18 साल, 15 साल जब इस प्रक्रिया में चुप 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 कर दिया जाता है, तो फिर आप लोगों के अंदर जो झिझक है, वो झिझक स्थायी घर बना लेती है। सहमत हैं आप लोग इस बात से? सबसे पहली चीज़ क्या है कि आज हम लोग होली के अवसर पर यहाँ बैठे हुए हैं। मैं ये क्रॉस कर रहा हूँ आप लोगों से क्वेश्चन का आंसर और आंसर क्वेश्चन दोनों चाहता हूँ कि आप लोगों में से कितने जानते हैं कि होली क्यों मनाई जाती है? हम लोग होली खेलते हैं, हर वर्ष खेलते हैं, मनाते हैं, सब बात है, लेकिन आप लोगों में से कितने जानते हैं कि होली क्यों मनाई जाती है? कोई कारण बता सकते हैं? पौराणिक कथा है, प्रहलाद वाली, उन्हें वो तो पौराणिक कथा हो गई, लेकिन होली मनाई क्यों जाती है? भाई, अगर पौराणिक कथा को हम बेस बनाते हैं तो प्रहलाद भगवान श्री राम से पहले हुए, ठीक है? क्योंकि नरसिंह अवतार हुआ, फिर वामन अवतार हुआ, फिर राम अवतार हुआ। तो राम से 2 अवतार पहले हुए, लेकिन भगवान राम ने रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण में कहीं भी होली का वर्णन नहीं। इसका मतलब क्या है कि राम के समय में होली नहीं खेली जाती। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर लिखी गई श्रीमद् भागवत पुराण, जिसमें उनकी एक एक एक्टिविटी का वर्णन है, उसमें कहीं भी होली का वर्णन नहीं। तो इसका मतलब यह है कि उस समय तक भी होली नहीं खेली जाती थी। तो फिर होली का चलन कैसे और क्यों हुआ? तो होली मनाने के पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है? पौराणिक कारण तो ये प्रहलाद की कथा है, लेकिन इसका वैज्ञानिक कारण ये है कि हमारे यहाँ जब भी संधिकाल होता है तो उस संधिकाल में उपासना की पद्धति वेदों से ली गई है। जैसे कि रात्रि समाप्त हो रही है, दिन शुरू हो रहा है, तो वह क्या हुआ? ब्रह्म मुहूर्त। तो उस समय उपासना करने की पद्धति। इसी तरह दोपहर में सूर्य पूरी ऊंचाई पर आ गया, अब अस्त की तरफ बढ़ा, तो दोपहर की संध्या करने का विधान है। और इसी तरह शाम को जब सूर्य अस्त हो रहा है, चंद्रमा उदित हो रहा है या रात्रि शुरू हो रही है, तो संध्याकालीन उपासना का विधान है। तो इसी को हमारे यहाँ क्या कहा गया? त्रिकाल संध्या कहा गया। इसी तरह हमारे यहाँ जब पक्ष बदलते हैं, कृष्ण पक्ष से हम बढ़ते हैं शुक्ल पक्ष की तरफ, तो फिर हमारे यहाँ उस समय भी विधान है साधना का। और पूर्णिमा का व्रत तो खैर सब जान ही रहे हैं कि शुक्ल पक्ष से कृष्ण पक्ष पे जाते हैं तो पूर्णिमा का व्रत रहते हैं। इसी तरह हमारे यहाँ ऋतुओं के परिवर्तन में भी उत्सव मनाने का विधान मिलता है। आप देखिए, गर्मी खत्म होती है, जाड़े की शुरुआत होती है, तो उस समय हम लोग दिवाली मनाते हैं, जिससे कि ये मानते हैं कि गर्मी के जो बैक्टीरिया हैं, ये सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाएं, साफ सफाई कर दी जाए, जिससे कि हमारा जाड़ा सुकून से गुजरे। इसी तरह अब जाड़ा खत्म हो गया, अब गर्मी शुरू होने वाली है। तो क्या होता है कि हम लोग कृषि प्रधान देश में रहते हैं, यहाँ वनस्पति है, तो पतझड़ में पेड़ की डालें सूख जाती हैं, पत्ते गिर जाते हैं, और बहुत बड़ी मात्रा में वो सारी चीज़ें इकट्ठी होती हैं जो कहीं ना कहीं बैक्टीरिया को जन्म देती हैं, रोगों को जन्म देती हैं।
तो हमारे यहाँ हमारे ऋषियों मुनियों ने इस पर चिंतन किया, मंथन किया, और उन्होंने पाया क्या कि बसंत से पतझड़ शुरू होता है, इसलिए अब हर जगह तो कूड़ा जलाया नहीं जा सकता या पतझड़ के पत्ते जलाए नहीं जा सकते, तो उन्होंने हर गांव में एक जगह चिन्हित कर दी, वहां पर बसंत ऋतु को एक ठो ला करके उन्होंने एक लकड़ी गाड़ दी कि जिसके यहाँ जो भी टूटी हुई लकड़ी है, टूटी हुई पत्ते हैं, जो भी कुछ है, सब लाकर यहीं इकट्ठे करते रहिएगा, और इसको जब बसंत ऋतु समाप्त होगा, शरद ऋतु समाप्त और ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होगी, तो उस अवसर पर हम लोग जलाकर स्वच्छता मनाएंगे। ठीक है, इसमें इस स्वच्छता में क्या करेंगे? अग्निहोत्र करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ हर कृत्य संस्कार से जोड़ा गया है। तो हम क्या करेंगे? हम अग्निहोत्र करेंगे। अग्निहोत्र के लिए क्या करेंगे? उस समय जो फसल तैयार हो चुकी है, उस फसल को, उसका एक अंश ईश्वर को इसी अग्नि में समर्पित कर देंगे। कैसे करेंगे? हाँ, इसीलिए हम वाली लेके आए। और कैसे करेंगे? हमारे यहाँ हर संस्कारिक कार्य में गाय के पंचगव्य का प्रयोग होता है। तो क्या है, अब तो खैर डालडा घी है, रिफाइंड है, पहले गाय का ही घी होता था और तो कुछ होता नहीं था। तो हम गाय का घी लेकर जाते थे, गाय के उपले लेकर के जाते थे, और वहाँ पर उस फसल के साथ भगवान को समर्पित कर देते थे। तो ये संधिकाल का उत्सव है। हाँ, तो ये संधिकाल का उत्सव है। होली जो है ये संधिकाल का उत्सव है। और इस संधिकाल के उत्सव में दो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आप लोगों को ध्यान देनी चाहिए। पहला क्या है कि मन के सारे क्लेश को समाप्त कर देना चाहिए। क्यों? कोई कारण बता सकता है? इतने लोग बैठे हैं। इसके पीछे संपन्नता का रहस्य छिपा है। क्यों? क्योंकि हम कृषि प्रधान समाज में रहते हैं। हम जब मन के क्लेश को खत्म करेंगे तो होली के बाद जब हम फसल काटने जाते हैं तो हम आपके सहयोगी होते हैं, आप मेरे सहयोगी होते हैं। लेकिन मन के अंदर अगर क्लेश है तो हम आपको सहयोग नहीं करेंगे, आप मुझे सहयोग नहीं करेंगे, तो क्या है कि हम लोगों की मेहनत से तैयार की गई फसल नष्ट हो जाएगी। वो नष्ट हो जाएगी। तो फसल नष्ट ना हो, जो मेहनत से खड़ी की गई है, उसमें हमारे पास हसिया है, फरुआ है, गैती है, आपके पास नहीं है, आपके पास कुल्हाड़ी है। तो पहले हर घर में तो हर चीज़ होती नहीं थी, तो लोग एक दूसरे से मांग मांग के काम करते थे। तो मांग मांग के जो काम करते थे उसमें एक दूसरे का सहयोग कब होगा? जब मन में कोई गांठ नहीं होगी। दुश्मनों को भी गले लगाते हैं। ठीक है, तो उसी मंतव्य से ये चीज़, इस त्योहार को मनाया जाता है, इस नियत को मनाया जाता है। अब इसको हम आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में क्या है कि अब आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है 1 अप्रैल से। आप बिजनेस के नए टर्म्स कंडीशन के साथ समाज में आ रहे हैं। पुराने गत वर्ष के व्यापार व्यवसाय में बहुत सी जगहों पर आपने अपना हित देखा, मैंने अपना हित देखा, और हम लोग एक दूसरे के दुश्मन हो गए। तो ये एक ऐसा उत्सव है, एक ऐसा समय है कि यहाँ पर हम उस स्थिति को छोड़ देंगे जो कल तक था। उस तनाव को खत्म कर रहे हैं समाज में, और अब आने वाले समय के लिए, अपने विकास के लिए, अपने संस्थान के विकास के लिए, अपने इंस्टीट्यूशन, अपनी कंपनी के विकास के लिए हम लोग पुरानी सारी बातों को भुला करके नए सिरे से नए फाइनेंशियल ईयर में नई शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, सहमत हैं आप लोग? तो इसलिए यह एक ऐसा अवसर होता है होली का कि यहाँ पर आकर के व्यक्ति जो अपने से नाराज हैं, जो रूठे हैं, या जिनसे मनमुटाव है, या जो भी कुछ अभिव्यक्ति चल रही है, उसको समाप्त करके जीवन के नए पहलू को नए तरीके से जीने की शुरुआत करता है। यही इस त्योहार का महत्व है। ठीक है।